सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आनंद सागरा मुरलीधरा मेरा प्राण राधे श्याम वेणुगोपाला नंद यशोदा आनंद किशोरा जय जय गोकुल बाला श्री वेणुगोपाला। आनंद सागरा मुरलीधरा मेरा प्राण राधे श्याम वेणुगोपाला नंद यशोदा आनंद किशोरा जय जय गोकुल बाला श्री वेणुगोपाला। आनंद सागरा मुरलीधरा मेरा प्राण राधे श्याम वेणुगोपाला गोविंद केशवा आनंद मोहना जय जय मुरली माधव चित चोर गोपाला। आनंद सागरा मुरलीधरा मेरा प्राण राधे श्याम वेणुगोपाला गोविंद केशवा आनंद मोहना जय जय मुरली माधव चित चोर गोपाला। आनंद सागरा मुरलीधरा मेरा प्राण राधे श्याम वेणुगोपाला नंद यशोदा आनंद किशोरा गोविंद केशवा आनंद मोहना जय जय गोकुल बाला श्री वेणुगोपाला जय जय मुरली माधव चित चोर गोपाला। आनंद सागरा मुरलीधरा मेरा प्राण राधे श्याम वेणुगोपाला नंद यशोदा आनंद किशोरा जय जय गोकुल बाला श्री वेणुगोपाला। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश को नमस्कार। जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा हैं, उन गणपति को नमस्कार है। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। ॐ नमो
हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और फिर से एक बार आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत लीला लेकर, जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कभी आपके सामने एक ऐसी चीज आए जो आपके मन को बहुत आकर्षित करे। आप जानते हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप हेल्पलेसली उसकी तरफ खींचे चले जाओ। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आइए देखते हैं, जब भगवान कृष्ण के साथ ऐसा कुछ हुआ तब उन्होंने क्या किया। जब कृष्ण और बलराम पहली बार मथुरा में एंटर करते हैं तो रास्ते में उन्हें कुब्जा नाम की एक स्त्री मिलती है। उसके बैक पर एक हम्प था और उसकी बॉडी झुकी हुई थी। वो कंस के लिए, मथुरा के राजा कंस के लिए चंदन का लेप बनाया करती थी। वो उनकी ब्यूटिशियन थी। तो भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि क्या आप ये चंदन का लेप जो राजा के लिए ले जा रहे हैं, क्या आप हमें लगाएंगे? तो सिंपल स्वभाव की कुब्जा भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाती है और वो सबसे बेस्ट वाला जो सैंडलवुड पल्प यानी चंदन का लेप होता है वो भगवान को लगाती है। भगवान को चंदन का लेप लगाने की ये सेवा करने से उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवान उसकी उस सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपनी उंगली से उसके गाल पकड़कर ऊपर की ओर एक झटका देते हैं, जिससे कि वो एकदम सीधी हो जाती है और भगवान के स्पर्श से वो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन बन जाती है। ये चमत्कार देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, भगवान से और भी ज्यादा प्रभावित, और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और इन्फैचुएशन के कारण वो भगवान को डायरेक्टली प्रपोज कर देती है कि वो उनके साथ एकांत में समय बिताना चाहती है। तो कृष्ण उसकी इस बात पे मुस्कुरा देते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तो मुझे किसी काम से जाना होगा, लेकिन फिर दोबारा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के इस प्रपोजल से अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करते। वो अपने कर्तव्य पालन के लिए बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो कंस का वध करते हैं और फिर वो कुब्जा का विचार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलने जाएंगे, अपना प्रॉमिस पूरा करने। लेकिन उनकी इंटेंशन उसके साथ एंजॉय करने की नहीं थी, बल्कि उसे शुद्ध भक्त बनाने की थी। उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी काम वासनाओं को शुद्ध करने की थी। तो फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने फ्रेंड उद्धव के साथ कुब्जा से मिलने उसके घर जाते हैं। कुब्जा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उनका बहुत ही भव्य स्वागत करती है और उसके बाद वो श्री कृष्ण को लेकर अपने कक्ष में चली जाती है। कुब्जा पूरी तरह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, बल्कि पूरी तरह सेल्फ कंट्रोल्ड बने रहे और कुब्जा की उन कामुक इच्छाओं को प्योरीफाई कर दिया, शुद्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श मात्र से और उनकी सुगंध मात्र से कुब्जा पूरी तरह से प्योरीफाई हो गई और इस तरह भगवान ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए अपने एक डिवोटी पर इतनी बड़ी कृपा की। तो इस लीला से हमें मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। असली स्ट्रेंथ है अपने ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण रखने में। चाहे भोग का विषय हो, सुंदरता का आकर्षण हो या मन की इच्छाएं हो, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रख सकता है वो ही असल में जीवन में विजय होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए कुब्जा की न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह से उसको प्योरीफाई कर दिया, उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, जब उनकी शरण लेते हैं, तो वो हमें भी प्योरीफाई करते हैं, हमारी इच्छाओं को प्योरीफाई करके हमें सही मार्ग पे लेके आते हैं। और अब बात करते हैं आपके आज के होमवर्क की। तो आज से आपके जीवन के
3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का संकल्प लीजिए। पहला, खाने में रेगुलेटेड वे में खाना, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, और आइडियली पहले भगवान को अर्पित करके खाना। दूसरा, सोने में सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। और तीसरा, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन में समय पर और मर्यादा में रिक्रिएशन करना। और जब कभी मन चंचल हो जाए, कंट्रोल से बाहर जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को याद कीजिए कि कैसे उन्होंने कुब्जा को मना किया था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। दोस्तों, पुराणों की अनगिनत कथाओं में आप सुनते आए होंगे कि घमंड किसी का भी हो, आखिर टूट ही जाता है। मैं शैलेंद्र भारती आज भी आपको पद्म पुराण से एक ऐसी ही कथा है जो इस सत्य पर आधारित है कि घमंड किसी का भी हो, अंत में टूटता ही है, सुनाने जा रहा हूं। इस कथा में कमाल की बात यह है कि जिसे यह घमंड हुआ वह एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, ज्ञानी था, परंतु शक्ति के दुरुपयोग से वह भी नहीं बच सका। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बात वैसे बड़ी पुरानी है। कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। पिप्पल सदा ही धर्म कर्म में लगे रहते। फिर एक दिन इस बुद्धिमान ब्राह्मण पिप्पल ने दशारण्य में जाकर ज्ञान और शांति के लिए तपस्या करने की सोची। भयंकर तपस्या आरंभ हो गई। इस तपस्या का प्रभाव ऐसा हुआ कि आसपास के समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। सब भाइयों की तरह हिल मिलकर रहने लगे। ऐसी महिमा और पिप्पल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। देवता हैरान थे कि कैसे ये ब्राह्मण काम क्रोध से रहित होकर सर्दी, गर्मी और हवा के झोंके सहता हुआ एक पर्वत के जैसे अपनी तपस्या में अडिग है। ऐसी अवस्था में पहुंचने के कारण पिप्पल का चित्त एकाग्र हो चुका था। मन हमेशा ब्रह्म के ध्यान में लीन रहता। तप से पिप्पल का शरीर दुर्बल जरूर हो गया था, परंतु उसके हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। एक ही स्थान पर तपस्या करते करते उसके आसपास चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। पिप्पल के ऊपर चींटियों ने विशाल बांबी बना दी थी। यहां तक कि काले सांपों ने आकर पिप्पल के शरीर को लपेट लिया। सांपों ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को डसा भी, किंतु जहर पिप्पल की त्वचा को भेद कर अंदर नहीं जा पाया। उनके संपर्क में आकर स्वयं सांप भी शांत हो गए। ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा। देवताओं का आश्चर्य बढ़ता ही जाता था। आखिर उन्हें हार के पिप्पल के सामने आना ही पड़ा। देवताओं ने पिप्पल के ऊपर फूलों की वर्षा की और उनसे कहा, महाभाग, तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ये वाक्य सुनकर पिप्पल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया, सारे देवताओं को प्रणाम किया और उनसे बोले, देवताओं, ये सारा जगत मेरे वश में हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। मैं विद्याधर होना चाहता हूं। इसके उत्तर में एवमस्तु कहकर देवताओं ने पिप्पल को मांगा हुआ वरदान दे दिया और उसके बाद अपने अपने स्थान को चले गए। वरदान मिल चुका था। एक दिन महातेजस्वी पिप्पल ने सोचा, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, इसलिए जरा इसकी परीक्षा की जाए। पिप्पल ने इस वरदान को कई लोगों पर आजमाया। वो जिस जिस व्यक्ति का मन में चिंतन करते, वही व्यक्ति उसी समय उनके वश में हो जाता, और ऐसा उन्होंने कई बार किया। तब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया। और यही वो समय था दोस्तों, जब पिप्पल अहंकार में आ गए और सोचने लगे कि मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, अहंकार हो चुका था।
परंतु अब इसके टूटने का समय भी आना था। कहीं कहीं दूर से एक दिन पिप्पल के पास एक सारस आया और बोला, ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूं? पिप्पल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने बहुत ही लंबे समय तक तप किया है, इसी का तुम्हें गर्व है। फिर भी तुम एक मूर्ख के जैसे ही बर्ताव कर रहे हो। अब सुनो, कुंडल नाम के व्यक्ति का एक सुकर्मा नामक पुत्र है। यह सुकर्मा एक विद्वान पुरुष है। वह प्राचीन तत्व को जानते हैं। पिप्पल, तुम कान खोलकर सुनो और संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं है, यह जान लो। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया, न तीर्थ करने गए, न गुरु की उपासना ही की। वे केवल माता पिता के हितैषी हैं। वेदों का पाठ करते हैं और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है। सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही अपने अहंकार का बोझ ढो रहे हो। यह अजीब बात थी कि सुकर्मा नाम के इस बालक ने कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया था, तब भी वह महाज्ञानी था। जैसे ही पिप्पल ने यह सुना तो बड़े हैरान रह गए। वो सुकर्मा नाम के इस बालक से मिलने के लिए पहुंचे। सुकर्मा ने जैसे ही पिप्पल को अपने द्वार पर देखा, तुरंत अपने आसन से उठे और आगे बढ़कर पिप्पल का स्वागत किया। फिर उनको आसन दिया। उनकी सेवा करते हुए पूछा, महाप्राज्ञ, आप कुशल से तो है ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पिप्पल ने उत्तर दिया, नहीं, सब ठीक है। थोड़े समय के बाद सुकर्मा ने पिप्पल को सब कुछ बता दिया कि उसे पता है कि पिप्पल उसके पास क्यों आया है और कैसे एक सारस ने उसे यहां आने के लिए कहा। पिप्पल ये सुन के और अधिक हैरान हो गया। पूछा कि वो सारस कौन था? सुकर्मा ने उत्तर दिया कि वे स्वयं ब्रह्मा थे। उन्होंने ही पिप्पल के अहंकार को तोड़ने के लिए पिप्पल को सुकर्मा के पास भेजा था। पर अभी भी पिप्पल का मन शायद मान नहीं रहा था। वे बोले, ब्रह्मन, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। आप यत्न करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइए। तब सुकर्मा ने पिप्पल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सारे देवता वहां आ गए और सुकर्मा से बोले, ब्रह्मन, तुमने किस लिए हमें याद किया है? कृपया करके कारण बताओ। इसके बाद संशय का कोई स्थान नहीं रह गया था। दोस्तों, पिप्पल जान गए थे कि अपनी मूर्खता में वो घमंड कर बैठे थे कि वो ही दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानी और शक्तिशाली हैं तथा किसी को भी वश में कर सकते हैं। और यहां ये बालक एक बार कहने पर सब देवताओं को अपने पास बुला सकता है। दोस्तों, बड़े से बड़े का घमंड टूटता है। जरा कभी करके देखिएगा। शक्ति पाने के बाद उस शक्ति को यदि अपने पास रखना चाहते हैं तो एक ही बात याद रखिएगा, विनम्रता। जी हां, विनम्रता सीखिएगा दोस्तों। घमंड करेंगे तो जो आपके पास है वो भी खो जाएगा। इसी विश्वास के साथ कि आप इस कहानी से अपने जीवन में अवश्य ही लाभान्वित होंगे, मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये वायु आकाश की वजह से होती है और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित हैं, लेकिन वो हम में नहीं है।
ये योग का प्रभाव है दोस्तों। कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी कृष्ण में स्थित हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये वायु आकाश की वजह से होती है और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित हैं, लेकिन वो हम में नहीं है। ये योग का प्रभाव है दोस्तों। कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी कृष्ण में स्थित हैं।